हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में यूनियन बैंक में करंट अकाउंट ओपन करने के प्रोसीजर के बारे में समझेंगे कि यूनियन बैंक में अगर हम करंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। यूनियन बैंक में करंट अकाउंट अगर हम ओपन करना चाहते हैं तो हमें मिनिमम बैलेंस क्या रखना पड़ता है, कौन कौन से लोग करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और करंट अकाउंट किस केस में ओपन करना चाहिए। इस वीडियो में मैं यूनियन बैंक में जो करंट अकाउंट ओपन करने के लिए जो फॉर्म बैंक से मिलता है उस फॉर्म को मैं आपको कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप फिल करके भी दिखाने वाला हूँ। जब हम बैंक में करंट अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो हमें जो करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म मिलता है उसमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि हम सब आम पब्लिक को उतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में नॉलेज नहीं होता है। तो कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना है, यानी कौन सी इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी होती है, वो मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल करके भी शो करने वाला हूं। तो अंत तक देखिए और इस चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले दिनों में पूरे बैंकिंग के कॉन्सेप्ट को, यानी बैंकिंग से जुड़े कोई भी टॉपिक पे आपको इशू आ रहा है तो आप इस चैनल के माध्यम से समझ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए वीडियो शुरू कर। करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट बेसिकली बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन की कोई लिमिटेशन नहीं होती, आप कितना भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन आज के डेट में बहुत सारे लोग सेविंग अकाउंट में बिजनेस ट्रांजैक्शन भी कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये रिस्की हो सकता है। आप छोटा बिजनेस या बड़ा बिजनेस कोई भी बिजनेस कर रहे हैं और उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है प्लीज आप करंट अकाउंट में करें, ना कि सेविंग में, क्योंकि यूपीआई की वजह से सेविंग अकाउंट में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत लोग कर रहे हैं बट वो सही नहीं है। आप करंट अकाउंट में करिए, क्योंकि करंट अकाउंट में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की कोई लिमिट नहीं होती है। तो ये बात रही करंट अकाउंट की। अब करंट अकाउंट ओपन करने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। बेसिक केवाईसी डॉक्यूमेंट लगता है, हमको पैन कार्ड, आधार कार्ड देना पड़ेगा और एक बिजनेस प्रूफ के रूप में एक डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा। ये आप उद्यमदार दे सकते हैं, अगर आपके पास जीएसटी है तो आप जीएसटी दे सकते हैं, शॉपिंग लाइसेंस है तो शॉपिंग लाइसेंस दे सकते हैं, या कोई भी लोकल बॉडी का लाइसेंस है बिजनेस करने का तो वो भी आप सबमिट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टेट में लोकल बॉडीज भी इशू करती है, पंचायत कर देती है, महानगर पालिका कर देती है, वो भी चलेगा, दोनों में से कोई भी चलेगा। तो ये रही डॉक्यूमेंट की बात। और साथ में 2 या 3 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो भी सबमिट करने पड़ते हैं। और आपको जिस नाम से बिजनेस आप कर रहे हैं, एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपका बिजनेस का नाम है रमेश ट्रेडर्स, तो रमेश ट्रेडर्स के नाम से आपको एक मुहर बनानी पड़ती है, यानी स्टैम्प बोलते हैं उसको। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल करोगे आप तो उसमें साइन जहां जहां भी आपकी होगी वहां पे आपको वो स्टैम्प को पेस्ट करना पड़ेगा। यूनियन बैंक में करंट अकाउंट अगर हम ओपन करना चाहते हैं तो हमें मिनिमम बैलेंस क्या रखना पड़ता है उसकी बात कर लेते हैं। अगर आप सेमी अर्बन या रूरल यानी ग्रामीण इलाके में आप करंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आपको मिनिमम बैलेंस 2500 यानी 2500 रखना पड़ता है। अगर वही करंट अकाउंट आप अर्बन सिटी या मेट्रो सिटी में ओपन कर रहे हैं तो आपको जो मिनिमम बैलेंस होता है 5000 हो जाता है। लेकिन वहीं अगर आप चेकबुक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको चेकबुक भी चाहिए, तो उस केस में जो मिनिमम बैलेंस चार्जेस डबल हो जाते हैं, यानी अर्बन और मेट्रोपॉलिटन के लिए 10,000 हो जाएगा और सेमी अर्बन के लिए 5000 हो जाएगा। और यूनियन बैंक करंट अकाउंट में जो डेबिट कार्ड आपको देता है उसका कोई चार्ज नहीं लगता है, यानी जब सेविंग अकाउंट में जो आपको एटीएम मिलता है उसका एनुअली चार्ज आपको पेमेंट करना होता है 200-250 के आसपास, लेकिन करंट अकाउंट में जो डेबिट कार्ड आपको मिलने वाला है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो चलिए 1 बाय 1 करंट अकाउंट फॉर्म को फिल करके समझते हैं। ये रहा यूनियन बैंक का करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म का फर्स्ट पेज, जैसा कि आप देख रहे हो। पहले आपको मैं पूरे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं फिल करने के बाद दिखाऊंगा। फर्स्ट पेज आपको ये मिलने वाला है, फर्स्ट पेज ये रहेगा, सेकंड ये, थर्ड ये साइन वाला और फोटो वाला रहेगा आपका। 1 बाय 1 करके आप ये फॉर्म देख लीजिए कंप्लीट। टोटल 12-13 पेजेस का होता है। चलिए फर्स्ट पेज से आके फॉर्म भरना शुरू करें। इस अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे मैं बस जो कस्टमर को मैंडेटरी फिल करनी है, मैं केवल वही इन्फॉर्मेशन फिल करूंगा। ये जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन क्या है ना, जो ब्रांच ऑफिशियल के लिए होती है, यानी हम सब कस्टमर को फिल करने की जरूरत नहीं है। तो जो जो इन्फॉर्मेशन केवल कस्टमर को फिल करना है मैं वही इन्फॉर्मेशन फिल करूंगा, बाकी इन्फॉर्मेशन जो ब्रांच ऑफिशियल की होगी उसको भरने की कोई जरूरत नहीं है। कई लोगों को यही कंफ्यूजन होता है कि ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या डालो, यहाँ पे क्या डालो। इसलिए आपको जो इन्फॉर्मेशन जितनी रिक्वायरमेंट है कस्टमर को फिल करने की वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आप इतनी इन्फॉर्मेशन भर देंगे तो फिर आपसे बैंक ऑफिशियल दूसरा कोई भी इन्फॉर्मेशन फिल करने को नहीं बोलेंगे। आप इतनी इन्फॉर्मेशन आपने कंप्लीटली फिल कर दिया तो आपका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म समझिए कंप्लीट है। तो चलिए पहले अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरना शुरू करते हैं। यहाँ पे ये जो फॉर्म है मैं सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में फिल करने वाला हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे करंट अकाउंट ऑप्शन पे टिक कर लेंगे, फिर आपको यहाँ पे मेंशन करना है नेम ऑफ द अकाउंट लिखा है, तो आपके जो नाम से बिजनेस रन कर रहे हैं यानी बिजनेस का नाम ही यहाँ पे मेंशन करना है, यानी जो बिजनेस प्रूफ के फॉर्म में आप डॉक्यूमेंट देने वाले हैं वो नाम आप मेंशन करेंगे इस पे। मैं एग्जांपल के लिए रमेश ट्रेडर लिख लिया। यहाँ पे आपको अपना इंडिविजुअल नाम नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा, हमेशा बिजनेस का नाम ही लिखना है। फिर नीचे पैन कार्ड है, यहाँ पे जो आपका पर्सनल पैन कार्ड नंबर है वो आप 10 डिजिट का वो आप पैन कार्ड नंबर भर दीजिए 125। मैं एग्जांपल के लिए कुछ भी लिख देता हूँ 10 डिजिट। फिर इसके जस्ट नीचे आइए, यहाँ पे लिखा है सिग्नेटरी 1, यहाँ पे आपको पर्सनल नाम अपना लिखना है। जो भी आपके आधार कार्ड पे मेंशन है वो आप नाम लिख दीजिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया, मान लीजिए रमेश कुमार मिश्रा लिख दिया। फिर आप नीचे आ जाइए, यहाँ पे लिखा है सीधे आप कम्युनिकेशन एड्रेस, आपका जो बिजनेस यानी आप बिजनेस प्रूफ पे जो एड्रेस मेंशन है वही एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है। एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ नियर स्टेशन रोड गांधीनगर ले लिया मैंने, मान लीजिए एग्जांपल के लिए। फिर यहाँ पे नीचे इसमें ऑप्शन है
स्टेट मैंने गुजरात मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए ले लिया। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में आप गांधीनगर ले सकते हैं। आप अपने अब एज पर एड्रेस ले लीजिए जो भी है, फिर यहाँ पे आप पिन कोड एंटर कर दीजिए 380001 और आप जस्ट इसके नीचे आप अपना पर्सनल मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख दीजिए जो भी आपका मोबाइल नंबर है, और जस्ट इसके नीचे ईमेल आईडी जरूर मेंशन करें। करंट अकाउंट ओपन करते वक्त आप ईमेल आईडी वाली डिटेल बहुत लोग इसको स्किप कर देते हैं, बट मैं आपको एडवाइस करूंगा आप ईमेल आईडी जरूर मेंशन करें, क्योंकि आपको ईमेल आईडी मेंशन करने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। हर महीने आपको यूनियन बैंक में अकाउंट स्टेटमेंट लेने के लिए ब्रांच के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। आपके ईमेल आईडी पे हर 30 तारीख को यूनियन बैंक स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली मेल पे आ जाता है, आपको इसका कोई चार्ज भी नहीं होता है। आप ब्रांच में जाएंगे, बहुत सारा क्राउड भी होता है और आपको में भी लेने में आपका समय भी बर्बाद हो, तो आप ईमेल आईडी यहाँ पे आप फिल कर दीजिए। ईमेल आईडी ऑप्शन है, ईमेल आईडी कंप्लीटली फिल कर दे। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन फर्स्ट पेज की इन्फॉर्मेशन जो हमें एज ए कस्टमर फिल करनी थी वो कंप्लीट हो गई। इससे ज्यादा आपको कोई इन्फॉर्मेशन फिल करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पेज पे ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट पेज पे आइए। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप ट्रेडर हैं तो ट्रेडर ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो मैन्युफैक्चरिंग, या कोई सर्विस रिलेटेड आप एक्टिविटीज है तो सर्विस, मैंने अपने केस में ट्रेडर ले लिया। अब ये नीचे ऑप्शन देख रहे होंगे, एक ऑप्शन है इंट्रोड्यूसिंग बाय एग्जिस्टिंग बैंक। ये कोई कंपलसरी नहीं है, आपके पास अगर कोई रेफरेंस के लिए आपका यूनियन बैंक अकाउंट होल्डर कोई आपको जानता है तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं। ये कोई मैंडेटरी नहीं होता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। ये सबसे जो मैंडेटरी फॉर्म है यानी मैंडेटरी पेज है ये इस पेज को आप ध्यान से भरें, इस पे ओवर राइटिंग न करें, क्योंकि ये वाला जो पेज होता है टोटली सिस्टम में स्कैन होके जाता है, यानी क्योंकि यहाँ फोटो और जो साइन यहाँ पे आप करने वाले हो इस सिस्टम में भी अपलोड होता है। तो इस फॉर्म पे आप कोई भी ओवर राइटिंग ना करें, बिल्कुल क्लियरली फिल करें फॉर्म। तो जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, आपको बिजनेस एक स्टैम्प बनाना होता है मोहर बिजनेस के नाम से। तो पहले तो सबसे पहले आप एक फोटो यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए अपना, और ये जो दो बॉक्स देख रहे हैं, एक ये और एक ऊपर आ जाइए, ये इन दोनों फॉर्म पे आपको स्टैम्प पेस्ट करना है पहले, जो आपने बिजनेस नाम से मोहर बनाई है वो, और फिर आपको यहाँ पे 2 जगह साइन करना है। फिर यहाँ पे देख रहे हो नेम ऑफ द अकाउंट, यहाँ पे आपका जो बिजनेस का नाम था, मैंने एग्जांपल के लिए लिया था रमेश ट्रेडर्स, तो आप यहाँ रमेश ट्रेडर्स लिख दीजिए। जिस ब्रांच में आप खाता खुलवा रहे हैं उस ब्रांच का नाम लिख दीजिए। यहाँ मैंने लिख दिया गांधीनगर, और नीचे आप इन्फॉर्मेशन आपको नहीं भरनी है। यहाँ पे मोड ऑफ ऑपरेशन यानी खाता कौन चलाएगा, तो आप यहाँ सिंगली सेलेक्ट कर लीजिए। आप फिर नीचे आ जाइए, नीचे डेट है, आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए 29 मैंने सेलेक्ट कर लिया, 29/09/2025, और नीचे प्लेस यानी आप गांधीनगर लिख सकते हैं। ये पेज कंप्लीटली फिल हो गया। इसके अलावा आपको कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पेस्ट करने की जरूरत नहीं, इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब ये जो पेज है, इस पेज पे टोटली आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। पहले दूसरी फोटो यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए अपनी इंडिविजुअल की। फिर नीचे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आप अपना खुद का नाम, ना कि बिजनेस का नाम, खुद का नाम लिख दीजिए। यहाँ पे रमेश कुमार मिश्रा मान लिया मैंने। इसके जस्ट नीचे देखेंगे तो आपको जो इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, फादर नेम, आपके फादर का क्या नाम है, आप फादर का नाम मेंशन कर दीजिए इस लाइन में। फिर जस्ट उसके नीचे मदर नेम आपका क्या है, इस लाइन में मदर नेम मेंशन कर दीजिए। जस्ट उसके नीचे जेंडर आ रहा है, मेल सेलेक्ट कर लिया मैंने। डेट ऑफ बर्थ अपनी सेलेक्ट कर लीजिए, मैंने 01199 मैंने मान लिया। फिर प्लेस ऑफ बर्थ में आप कुछ भी ले सकते हैं, गुजरात लिख दिया मैंने एग्जाम्पल के लिए। कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया लिख दिया यहाँ पे। फिर आप मैरिड अनमैरिड हैं तो आप मैंने मैरिड सेलेक्ट कर लिया। एक सर्विसमैन नहीं है, नो कर दिया, इसको भी आपको नो करना है। फॉर्म 60 आप पैन कार्ड दे रहे हैं तो फॉर्म 60 की जरूरत नहीं है। पैन कार्ड नंबर आप यहाँ पे मेंशन करिए अपना 10 डिजिट का। जस्ट इसके नीचे आप देखेंगे आधार कार्ड का ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपना पर्सनल आधार कार्ड नंबर। फिर नीचे आता है लोकल एड्रेस, आपके जो आधार कार्ड पर्सनल आधार कार्ड पे जो एड्रेस मेंशन है वो एड्रेस यहाँ मेंशन कीजिएगा, ना कि बिजनेस का। ये बात ध्यान रख लीजिए, क्योंकि ये टोटली फॉर्म है आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले रहा है, ना कि बिजनेस का। तो आपने यहाँ पे पर्सनल आधार कार्ड के हिसाब से आप एड्रेस मेंशन कर दिया, और नीचे आपका सेम एड्रेस है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सेम एज अबव, यानी आपका आधार कार्ड का एड्रेस सेम ही है, रेजिडेंशियल और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो सेम एज अबव कर सकते हैं। केवल एक ही टाइप में आपको ये कंप्लीट एड्रेस भरना है। ये पेज की इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो गई। और इस पेज में आपको कुछ नहीं करना है, बस नीचे जो आप बॉक्स देख रहे हैं यहाँ पे आपको अपना सिक्का पेस्ट करना है बिजनेस वाला, और एक साइन कर देनी है, बस कंप्लीट। ये पेज भी कंप्लीट। यहाँ पे आप चाहें अगर मदद करना चाहते हैं बैंक ऑफिशियल की तो डेट लिख दीजिए, आप डेट और प्लेस लिख सकते हैं, गांधीनगर मैंने लिख दिया एग्जांपल के लिए बस। अब नेक्स्ट पेज पे आइए। ये नॉमिनेशन का फॉर्म होता है, ये पेज आप जरूर भरिए, क्योंकि बहुत लोग स्किप करते हैं। नॉमिनेशन रखना अकाउंट में अच्छी बात है, अगर कल मिस हैपनिंग आपके साथ कोई होती है तो आप इजिली आपका डेथ सेटलमेंट इजिली हो सके। इस पेज में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, बट आपको कुछ नहीं करना है। जिसमें आप नॉमिनेशन जिसको नॉमिनी में रखना चाहते हैं उसका बस नाम मेंशन करिए। मैंने कुछ भी लिख दिया, मान लिया अनिल लिख दिया, अनिल मिश्रा। उसका नाम जिसको आप नॉमिनेशन में रखने वाले उसका नाम लिखिए, बाकी अपना नहीं लिखना। इस पे आपने उसका नाम लिख दिया, उसके साथ आपका रिलेशन क्या, मैंने ब्रदर लिख दिया, और उसकी एज क्या है वो आप एज मेंशन कर दीजिए, और नीचे यहाँ पे स्टैंप लगा के एक साइन कर दीजिए बस। इसके अलावा 4 इन्फॉर्मेशन के अलावा और कुछ इस फॉर्म पे भरने की जरूरत नहीं। आप देखने जाओगे तो बहुत सारी डिटेल है, बट आप केवल 4 इन्फॉर्मेशन भर दीजिए, कंप्लीट है ये फॉर्म। नेक्स्ट पेज आता है, ड्यू डिलिजेंस फॉर्म होता है।
यानी आप बैंक ऑफिशियल के पास जाते हो तो आपसे वो पूछते हैं कि आप करंट अकाउंट का पर्पज क्या खोलना है, क्या काम करते हो, वो उनके लिए है मेनली। आप टैब में भी केवल आप देख रहे होंगे पहला ये जो टैब है आपको यही भरना है। आपका जो बिजनेस नाम है रमेश ट्रेडर देख रहे होंगे, मैं फिल करके रखा है, बस रमेश ट्रेडर फिल कर देना है। बाकी इन्फॉर्मेशन जो आपको अगर आपको समझ आ रही है तो फिल कर दिया, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हो ब्लैंक, बैंक ऑफिशियल आपसे पूछ के भर लेंगे। नेक्स्ट पेज, इस पेज पे भी आपको कुछ नहीं करना है। नीचे देखिए जहाँ पे मैंने देखा ये मैं राउंड कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको और लगानी है, स्टैम्प पेस्ट करनी है और आपको साइन कर देनी है। ये पेज भी कंप्लीट हो गया। और एक ये पर्सनल ड्यू डिलिजेंस, एक तो बिजनेस का वाला आपको दिखाया था मैंने, एक पर्सनल था, तो यहाँ पे आप पर्सनल ड्यू डिलिजेंस, तो आप बस यहाँ पे भी केवल आपको नाम ही पर्सनल नाम लिख देना है, मिस्टर रमेश मिश्रा, और कुछ नहीं करना है। ये पेज भी कंप्लीट। नीचे देखिए यहाँ पे साइन बॉक्स है, यहाँ पे आपको साइन नहीं करनी है, ध्यान रखिए ब्रांच ऑफिशियल की साइन होती है, यहाँ पे आपको साइन नहीं करना है। एक सिटीजन इंटीग्रिटी प्लेज आता है, आपको प्लेज लेनी पड़ेगी। तो फॉलो द रूल ऑफ लॉ ऑल लाइफ, मतलब ये जो भी आप करंट अकाउंट ओपन करने वाले हो बिजनेस ग्रुप से, इसका कोई मिसयूज नहीं करने वाले हो। तो इस पेज पे आपको अभी केवल मात्र साइन होगी, सिक्का लगा के यहाँ पे साइन, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट पेज फटका डिक्लेरेशन आता है, सेम कहानी यहाँ भी है, आपको मात्र साइन करना होगा सिक्का पेस्ट करके, बाकी कुछ नहीं। जनरल इन्फॉर्मेशन अगर आपको समझ आ रही है तो फिल कर दीजिए, अदरवाइज ये सारी इन्फॉर्मेशन गलत मत फिल कीजिए। अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो छोड़ दीजिए, ब्लैंक छोड़ दीजिए, ब्रांच ऑफिशियल फिल कर लेंगे। ये पेज भी कंप्लीट हो गया। और एक ये एक अनेक्सर देते हैं करंट अकाउंट के साथ, हम प्रोप्राइटरशिप के केस में आपको यहाँ पे सिक्का पेस्ट करना है और साइन करना है। ये फॉर्म भी कंप्लीट। तो ये रहा कंप्लीट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।